हम सिमरन करते हैं मतलब करते हैं और हमें कैसे करना चाहिए। कहते सिमरन एक एक कहते हैं कि बहुत हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा महत्व रखता है। और अगर सिमरन कोई हम सिमरन के तरीके से ना करें कि दिन रात हम सिमरन करते हैं, जब चाहे तब मन में आए तब हम सिमरन करने लग जाते, खाते पीते उठते बैठते, सिमरन का हम साथ नहीं छोड़ते और फिर भी हम सिमरन का लाभ नहीं उठा पाते कि सिमरन करने के बावजूद भी हमें वो लाभ प्राप्त नहीं होता। वो कहते हैं हमें कहते हैं कि वो जो हमें जिसके लिए हम सिमरन कर रहे होते हैं, जो समस्या के लिए हम कर रहे होते हैं, उस समस्या का समाधान होता नजर नहीं आता। तो ऐसा क्यों होता है? तो हमें सिमरन करना कैसे चाहिए? तो सिमरन का अगर वास्तव में ये बहुत ही फायदेमंद एक तरीका है। अगर इसको हम करेंगे तो बहुत ही आसान भी है और तो और कहते हैं इसके हमें करने के इतने सारे फायदे हैं कि हमारे मुख से ना चाहते हुए भी सिमरन ही निकलेगा। तो कब निकलेगा सिमरन? सिमरन करना चाहिए। कब करना चाहिए? कि हर श्वास में हो सिमरन तेरा, कि हर श्वास में हो सिमरन। ये हम भजन कीर्तन में कहते हैं मगर हम कर नहीं पाते। हर श्वास में सिमरन कब होगा, कैसे होगा, ये सारी बात आपको बताऊंगा कि बहुत ही कहते नहीं एक्सपेरिमेंट करने के बाद कि वास्तव में हम अपनी बात करते हैं तो हम भी दिन रात सिमरन का ही सहारा लेते हैं। घर से निकलो, निकलने से पहले सिमरन सहारा लो, सोने जाओ तो सोने से पहले सिमरन करो, खाने बैठो तो सिमरन करो, कुछ भी काम करो तो सिमरन करो। कोई कोई ऐसी वैसी आपत्ति विपत्ति लगती है, कोई बात ऐसी बिगड़ती नजर आ रही है या कुछ आगे क्या होगा, हाय ऐसा हो गया अब क्या होगा, तो सिमरन का सहारा लेते हैं। घर से बाहर निकलो तो सिमरन का सहारा, कोई चीज हम खरीदते हैं या देते हैं, खाते पीते सिमरन का सहारा लेते हैं। मगर सिमरन से हमें फायदा क्यों नहीं होता पूरा? वजह क्या है? कहते हैं एक कहावत है, बुरा नहीं माना, कि नाच ना आए आंगन टेढ़ा। कहते हैं हमें सिमरन करने का तरीका ही नहीं पता कि हम सिमरन करते कैसे हैं। अब आप एक बात बताओ, अगर आपने किसी से कोई चीज मांगी है, सिर्फ मांगी है और अपनी ख्वाहिश है, अपनी ज़रूरत आपने उसको बता दी है कि भैया ऐसा है, हमें ज़रूरत है, हमारे घर में ये बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है, इसकी वजह से हमें कुछ धन की ज़रूरत पड़ रही है और ये आप मदद कर दो। तो हो सकता है वो मदद आपकी करे और ना भी करे। मगर अगर आप जाके बोलते भैया ऐसा है, कोई बात पड़ गई है, अब जो भी करना है आपने करना है, ये ज़रूरत है आपने पूरी करनी है, अब आप जानो आपका काम जाने, तो उसने हर हाल में करना ही पड़ेगा। जब हम ये अपने आप को कहते तन मन धन की पूरी तरह से जब तक इस परमपिता परमात्मा सदगुरु को नहीं देते हैं, ये नहीं मान लेते हैं, मानना नहीं है, इसको भूल जाना है कि तन मन धन ये परमात्मा का ही है, हमारा इसमें लेश मात्र भी अधिकार नहीं है। सिर्फ ये हमें कहते हैं कि आंखें दी है देखने के लिए दी है, मुंह दिया खाने को लिए, कुछ अच्छा बोलने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए, कान दिए सुनने के लिए, तो बुराइयां सुनने के लिए नहीं। हाथ दिए सेवा करो, खाओ पियो, काम करो, मेहनत करो, किसी का कत्ल करने के लिए नहीं। अगर उल्टे सीधे काम करोगे तो क्या होगा? तो ये सब कुछ जरूरत के लिए धन दिया है, आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। और थोड़ा ज्यादा धन देता है परमात्मा तो और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए। वो हम अपने आप में ही लगा लेते हैं, हम अपने आप को धनवान से बलवान समझने लग जाते हैं, फिर हम उसमें अधिकार जमाते हैं और हमें दुख होता है। तो जब तक हम ये अपना तन मन धन जब तक हम परमात्मा को नहीं सौंपेंगे तो सिमरन हम कितना भी कर ले फायदा तो होगा, मगर वो संतुष्टि सुकून की बात करें तो कदापि हासिल नहीं हो सकता। कि सुकून तो समर्पण में ही है। जब तक पूरी तरह से हम समर्पण नहीं करते तो सुकून तो हमारी जिंदगी में ऐसे ही रहेगा, क्षणभंगुर रहेगा। जैसे दिन आया, फिर दोपहर हो गई, फिर शाम हो गई, फिर रात हो गई, फिर सुबह हो गई, दिन आ गया, फिर दिन चला गया। तो ऐसे ही सुकून रहेगा कि कहते हैं निरंतर सुकून में रहना है, हर पल हर क्षण दिन रात सुकून में रहना है, पल पल कहते हर श्वास में सुकून में जीना है। तो कहते हैं समर्पण तो करना ही पड़ेगा। अगर ये तीन चीजें समर्पण कर दी और इनको भूल गया, जिस तरह से एक इंसान की मौत हो जाती है 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन महीना, मतलब 2-4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे 24 घंटे 36 घंटे
हम उसको याद करते हैं और उसके बाद हम उसको भूल जाते हैं। तो क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि अब आपने ये मान लिया कि वो मर के चला गया, वो लौट के आएगा नहीं, जो मर्जी कर लो, ये तो चला गया, इसका शरीर भी जल के राख हो गया, मिट्टी में मिल गया, खाक हो गया, अब इसका नाम रहेगा, निशान मिट गया। अब कहते हैं अब नाम के पीछे भागते रहो तो कोई कुछ नहीं, नाम ही के पीछे भागो। कहते हैं उसके जो कर्म थे उसके पीछे भागो, उसने क्या कर्म किए अच्छे। तो कहते हैं तो जब ये तन मन धन परमात्मा का है, इसको दे दिया, जब ज्ञान लिया तब दे दिया, तभी तो हमें ज्ञान मिला, तभी तो उसने दर्शन दिए, तभी ईश्वर से रूबरू हुए। उसके बावजूद भी इस पे हम अपना अधिकार जमाते हैं ना, बस यही दुख का कारण है।